आज की कहानी है एक अक्षर तीन उपदेश। एक समय की बात है कि देवता, मनुष्य और असुर तीनों मिलकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने पर उन्होंने उनसे उपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हमें उपदेश देने का कष्ट करें। प्रजापति ने एक ही अक्षर कह दिया, द। देवताओं ने कहा, हम द का अर्थ समझ गए। हमारे स्वर्ग आदि लोकों में भोगों की ही भरमार है, उनमें लित होकर हम अंत में स्वर्ग से गिर जाते हैं। अतएव द से दमन अर्थात इंद्रिय संयम का उपदेश दिया है। इस पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम ठीक समझे हो। अब मनुष्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, हमें भी आप उपदेश दीजिए। प्रजापति ब्रह्मा ने उनसे भी द अक्षर ही कहा। उन्होंने मनुष्य से पूछा, क्या तुम द अक्षर का अर्थ समझ गए? मनुष्य ने भी हाँ में उत्तर दिया। आपने हमें दान करने का उपदेश दिया है। हम लोग जीवन भर धन संग्रह करने की ही लिप्सा में लगे रहते हैं, अतः हमारा दान ही कल्याण का मार्ग है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मेरे कथन का यही अभिप्राय था। अब अंत में असुरों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हमें उपदेश देने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें भी द अक्षर का ही उपदेश दिया। असुरों ने विचार किया, हम लोग स्वभाव से ही हिंसक है। क्रोध और हिंसा हमारा प्रतिदिन का स्वाभाविक कार्य है, इसलिए निसंदेह हमारे कल्याण का मार्ग एकमात्र दया ही है। ब्रह्मा जी ने हमें उसी का उपदेश दिया है। दया से हम दुष्कार्यों को छोड़कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा विचार कर जब वे चलने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम लोग द अक्षर का क्या अर्थ समझे? असुरों ने कहा, प्रभु, आपने हमें प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश दिया है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम द का अर्थ ठीक समझे। प्रजापति ब्रह्मा जी की अनुशासन के प्रतिध्वनि मेघों की गर्जना में आज भी द के रूप सुनाई पड़ती है। अर्थात भोग प्रधान देवताओं, इंद्रियों का दमन करो। संग्रह प्रधान मनुष्यों, भोग सामग्री का दान करो। क्रोध प्रधान असुरों, जीव मात्र पर दया करो। इस प्रकार हमें दमन, दान और दया इन तीनों को सीखना एवं अपनाना चाहिए। धन्यवाद।